हेलो और आप सबका स्वागत है बाइट साइज इनसाइट पे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का 5th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अलोंग अ डायरेक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद डिस्टेंस अलोंग एनी आर्बिटरी डायरेक्शन ए कैप। तो एक फंक्शन किसी आर्बिटरी डायरेक्शन ए कैप के मतलब अगर हम ए कैप आर्बिटरी डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा फंक्शन कैसे चेंज होता है वो बताता है हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सपोज जो हमने प्रीवियस सिनेरियोज भी डिस्कस कर रहे थे, सपोज ये मेरी एक लेवल सरफेस है, मतलब लेवल सरफेस मतलब एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ये कोई मेरा पॉइंट P है और इससे मेरा एक वेक्टर जाएगा परपेंडिकुलर होगा जो सरफेस के, जिसे हम बोलते हैं ग्रेड F, या अगर इसे हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो आ जाता है n कैप। और सपोज मैं इस डायरेक्शन में ना चल के किसी एक आर्बिटरी डायरेक्शन पे चलता हूं, सपोज a कैप जो कि इस नॉर्मल वेक्टर से एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, तो जब मैं इस आर्बिट्री डायरेक्शन में चलता हूं तो जो मेरे फंक्शन में जितना चेंज आता है डेट इज गिवन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो अगर मैं इसे फॉर्मूले की टर्म्स में लिखूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव शॉर्ट फॉर्म dd, इट इज गिवन एज ग्रेड f एट पॉइंट P डॉट a कैप। मतलब इसका कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गिर रहा है वो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताता है, या इन अदर वर्ड्स कितना चेंज हो रहा है। तो ये होगा मेरा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ एट पॉइंट P, ए कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। हमें पता है ए कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास क्या बचता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला आता है, ग्रेड एफ एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा क्या हो 0। इंप्लाइज क्या बचेगा हमारे पास, ग्रेड एफ पी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मतलब कोस थीटा 0 हुआ तो मतलब क्या है, हम एन कैप पे चल रहे हैं, और अगर मैं एन कैप पे जा रहे हैं तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो हमारी मैक्सिमम आ रही है। लेकिन मिनिमम कब आएगी, जब थीटा क्या होगा पाई, तो आएगी माइनस ऑफ ग्रेड एफ ऑफ पी। मतलब जब हम नॉर्मल वेक्टर के अपोजिट चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो हमारा डिक्रीमेंट है फंक्शन में वो मैक्सिमम होगा, और जब हम नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में चलते हैं तो जो हमारा इंक्रीमेंट है फंक्शन में वो मैक्सिमम होगा। नेगेटिव साइन बेसिकली represent the decrement and positive sign represents the increment. So ये थी थोड़ी बहुत डिस्कशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, एक ऊपर से ओवरव्यू। अब इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई फोर एट पॉइंट 2, 1 in the direction given by the angle theta is equal to pi by 4. So पोज करके आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है, यह है फंक्शन हमारा एक्स वाई में, और जो हमारी डायरेक्शन आर्बिटरी डायरेक्शन दे रखी है उस पर कह रखा है कि पाई बाय 4 थीटा से, मतलब जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे जो लाइन आएगी उस लाइन पे हमारा मोशन हो रहा है। सपोज अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो मेरा ए कैप है, जो मैंने लास्ट में ए कैप डिस्कस करा था, वो पाई बाय 4 एंगल पे है ऐसे। तो मैं ए कैप क्या लिख सकता हूं यहां से, जो मेरी रैंडम डायरेक्शन आएगी वो होगी ए कैप इज इक्वल टू कोस पाई बाय 4 आई कैप प्लस साइन पाई बाय 4 जे कैप, और ए कैप आएगा मेरा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, और अगर मैं 1/√2 कॉमन ले लूं तो आएगा
आई कैप प्लस जे कैप। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो एक और चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये आएगा मेरा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई डॉटेड विद एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस वाई 4। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स दिस क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी से आएगा 2x वाई क्यूब, दूसरी हो जाएगी 0 प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई दिस क्वांटिटी, पहले से आएगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई क्यूब। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आया मेरा 2x वाई क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई क्यूब जे कैप। अब मेरे को इवेल्युएट करना है किस पे, पॉइंट P पे। P क्या है मेरा 2,1। ओके, तो इसमें डालता हूं 2 1 का क्यूब आई कैप प्लस 3, ओके दैट्स 2 स्क्वेयर या 2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस 4 1 क्यूब जे कैप। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 2 to the 4 आई कैप प्लस 3 into 4 that is 12 minus 4 it comes out to be 8 j कैप। 4 कॉमन ले लेते हैं, आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। और एन कैप क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो ये आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप अंडर द रूट 1 प्लस 4। आई होप आई मे बी राइट। देखते हैं, ये आ गया मेरा 4/√5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है मेरा आई थिंक ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, मेरे को बस इतने तक ही जाना था 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप तक, और मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना था। मैग्नीट्यूड भी नहीं लेना, मेरे को बस इस डायरेक्शन के साथ डॉट कर देना है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला था हमारे पास ग्रेड एफ एट पॉइंट पी डॉट ए कैप। ठीक है, ओके, तो ग्रेड एफ एट पॉइंट पी आ चुका है हमारा ये 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और डॉट ए कैप क्या आया था मेरा ये। तो अगर मैं इसको डॉट करता हूं तो आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट 1/√2 बाहर आई कैप प्लस जे कैप। यह आएगा मेरा 2√2 आई कैप 1 प्लस 2 जे कैप 2 डेट इज 6√2 326। ये मेरा आंसर आ गया। एन कैप थोड़ा मेरे से गलती से स्टेप एक्सीड कर गया, इसकी जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, given temperature as function of x, y and z, in which direction should we move so the increment of t will be maximum। हमें एक टेम्परेचर दिया है किसी भी बॉडी का जो कि XYZ का फंक्शन है, और पूछा गया कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें कि इंक्रीमेंट मैक्सिमम आता है। तो जो मैंने आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव बताया था, तो मैंने बताया था डायरेक्शन डेरिवेटिव मैक्सिमम मतलब उसमें इंक्रीमेंट कब आता है, जब हम नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल मूव करें। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल मूव करना मतलब एन कैप, जो कि होता है ग्रेड एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ एट पॉइंट टी जो था हमारा। अगर उसकी तरफ हम मूव करें तो हमारा इंक्रीमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें सिंपल ग्रेड ऑफ टी निकालना है, जो कि होगा मेरा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जी के कैप। इसका डॉट करना है हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी से। यह आएगा मेरा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप। और अगर मैं इसे निकालता हूं एट पॉइंट 112 तो ये आता है मेरा 2i प्लस 2j माइनस के कैप। लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है वो मैक्सिमम तब होता है जब हम इसकी डायरेक्शन में चले,
है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ ग्रेड टी। जो हम ये निकालेंगे ये होगा हमारा मैक्सिमम इंक्रीमेंट, लेकिन इंक्रीमेंट इसकी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन आएगी, जिस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होगा वो होगी मेरी एन कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के कैप अपॉन अंडर द रूट 4 प्लस 1 डेट इज 1 ओवर ये 9 बन जाएगा 3 2i माइनस 2j प्लस 2j माइनस के कैप। तो अगर हम इस डायरेक्शन के लॉन्ग चलते हैं फॉर दिस फंक्शन, तो उस केस में जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ, बाय बाय।